તો જે રીતે હાલમાં ઈયુની ટ્રેડ ડીલ થઈ છે ભારત સાથે અને તેની અસર ભારત અને गुजरात ऊपर खास कहने की हશે તેની बात करवा માટે हमारे साथ जुड़ाए गए आज इकोनॉमिस्ट से डॉक्टर प्रवीण जाधव। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये ईयू की फ्री ट्रेड डील इंडिया के साथ हुई है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव देख रहे हैं आप गुजरात के लिए, इंडिया के लिए? देखिए, अभी अराउंड 90% जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आ जाएगा। मतलब अराउंड 90% जो ट्रेड है उसमें जो ड्यूटीज है कम होगी। एंड अभी जैसे हम देखते हैं कि यूएस हमारे ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो हमें अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की जो जरूरत थी उसमें जो बड़ा यू नो हमारे विन विन सिचुएशन बोला जा सकता है कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो 27 या 28 का ग्रुप आप बोल सकते हो उसमें काफी चीजें जो ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड यूए के साथ अच्छा है, लेकिन टैरिफ कम होने से काफी ज्यादा फायदा हमारे जो एक्सपोर्टर्स को हो सकता है। और स्पेसिफिकली जो हमारे गुजरात से बोला जाए तो जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है या डायमंड जो हो गया, जिसमें अभी डायमंड में काफी गिरावट आ चुकी थी यूएस के टैरिफ बढ़ाने से उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए जो इंडिया ईयू ट्रेड, ये जो एफटीए अभी जस्ट अनाउंस हुआ है, ऑब्वियसली उसको साइन और इम्प्लीमेंटेशन होने में 1 साल लग सकता है, बट उसका काफी अच्छा जो फायदा है वो हमारा एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। जो यूएस से हमें नुकसान हो रहा था वो उसका कहीं ना कहीं कंपनसेशन हमें यूरोपियन यूनियन के साथ हो सकता है। और जिस तरह से अभी आपने बताया तो गुजरात में जैसे ज्वेलर्स हो गए या तो आपने बताया कि जो छोटे छोटे व्यापारी भी है उनको भी आप फ्यूचर में किस तरह से देख सकते हैं कि लाभ हो सकता है या तो पॉजिटिव्स देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो सूरत जो डायमंड के लिए हब माना जाता था, तो दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा जो नुकसान उनको हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो इंपोर्ट डिमांड यूएस से हो रही थी वो उन्होंने कैंसिल किया था, क्योंकि ऑब्वियसली टैरिफ बढ़ने से उनका जो भी प्राइजेस यूएस में बढ़ गया था, इसके लिए उन्होंने उनके जो भी ऑर्डर से कैंसिल किए थे। तो उसमें लाइक ये जितने भी जो डायमंड मर्चेंट्स है उसको एक ट्रेड डील साइन होने से अभी हमें सेक्टर टू सेक्टर कितना टैरिफ रेट कम हुआ है उसका जो एग्जैक्टली डेटा आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि डायमंड के ऊपर कितना ड्यूटी यूएस के यूयू के ओर से लगाया जाएगा। बट ऑब्वियसली 98% जो ट्रेड हमारा डील हुआ है उसमें ऑब्वियसली डायमंड होगा और रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल ही होगा। तो ऑब्वियसली उसका काफी अच्छा फायदा हमारे डायमंड मर्चेंट को पहले तो होगा। दूसरा, जो रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर है उसमें मोस्टली बांग्लादेश हमें कम्पीट कर रहा था, बट अभी बांग्लादेश में भी सिचुएशंस बहुत खराब है। बहुत सारे मर्चेंट ने बोल दिया कि हम हम प्रोडक्शन रोक देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका काफी अच्छा फायदा हमारे रेडीमेड गारमेंट्स को हो सकता है। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो उसमें प्राइजेस कम होने से या इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से कम प्राइस में हमारी जो भी रेडीमेड गारमेंट्स है वहां पे पहुंच जाएगा, और ऑब्वियसली हमारा डिमांड काफी हद तक बढ़ने के चांसेस है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जियो पॉलिटिकल रीजन से या वॉर्स जैसे सिचुएशन से जो जीडीपी ग्रोथ रेट कम हमने एस्टिमेट किया था, बट ये ट्रेड डील साइन होने से उसमें कुछ इंक्रीमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवरऑल गुजरात की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमें डिमांड यूरोपियन यूनियन से ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली जब गुजरात भारत का हिस्सा है तो इंडिया के भी भारत के भी जीडीपी पे काफी अच्छे असर उसके ऊपर होने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे देखो एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा और उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे हमें दिखाई देगा। ऑब्वियसली ये यूरोपियन यूनियन डील साइन करने के लिए काफी टाइम लगा, बट ये राइट टाइम है जहाँ पे हमें ये डील साइन हुआ। तो और बहुत सारे लाइक हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसके काफी पीछे पड़े थे। ये दिसंबर में हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये साइन होगा, बट ऑब्वियसली दिसंबर थोड़ा सा ही लाइक जनवरी के एक जो ये डेट है एक महत्वपूर्ण मानी जाएगी 1 साल के बाद हमें। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली हमने एक स्टडी किया था, उसमें हमने देखा गया था कि जितने भी हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉप 10 कमोडिटीज हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन के, टैरिफ रेट जीरो होने से हमारा अराउंड 30 to 14% जो ओवरऑल ट्रेड है वो यूरोपियन यूनियन के साथ बढ़ सकता है। क्योंकि हम टेरिफ एलिमिनेशन करते हैं, जीरो लगता है, तो हमने एक रिसेंट स्टडी किया था तो काफी 30 to 40% रेट
बढ़ने के चांसेस हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। एक एक चीज जो मेरे सामने आई, जो मैंने अभी देखा था, जैसे कि कार कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उनको 110 से लेके धीरे धीरे 10% तक लाने वाला है। पास्ता जो है, फिर जो वाइन है या तो बियर है, ये सारी चीजें उसके ऊपर भारत ने अपने हिसाब से यूरोपियन चीजों की दाम जो है वो कम किए। एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि जहां पे भारत इतना डोमिनेट नहीं कर रहा है, या तो जहां पे भारत के लोग इंपोर्टेड चीज चाहते हैं वहां पे वो टैक्स घटा के उनको भी वो दिया जाए। हाँ, जैसे आप कार की इंडिया में आप बोल रहे हो ना, इंडिया में जी। जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हुआ है। ऑब्वियसली देखिए, कार सेगमेंट में हम जाए कि तो हमारा मिड सेगमेंट जो है वो काफी अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो काफी प्रिविलेंट है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उसका। बट जो हाई सेगमेंट कार है, एसयूवीज या जो बाकी हाई सेगमेंट के कार है, उसमें हमारा प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी उतना भी अच्छा नहीं, जिसके वजह से ये एक बूस्ट हमारे लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो कंज्यूमर को इंपोर्टेड कार, जो लग्जरियस कार्स कम दामों में हमारे यहाँ पे मिलेगी, ऑब्वियसली तो हमें फायदा ही है। हमारे जो कंज्यूमर्स है, जो हाई सेगमेंट कार में यहाँ पे डिमांड बढ़ सकता है। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मोस्टली मिक्स सेगमेंट पे फोकस करते हैं। तो मिडिल सेगमेंट पे जो हम फोकस करते हैं, तो उसका डिमांड ऑलरेडी हमारा मार्केट में है। बट एसयूवीज के लिए या जो हाई एंड कार से उसके इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से यहाँ पे डिमांड बढ़ सकता है। क्योंकि जब भी हम फ्री ट्रेड साइन करते हैं तो उसका दोनों भी देशों के साइड से एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसा नहीं कि हम ही लाइक जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने टच नहीं किया था, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इम्पोर्टेड एफटीए हम साइन कर जब करेंगे और उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे फार्मर्स पे हो सकता है, तो वो चीज हम निगेटिव लिस्ट में डालते हैं, उसके ऊपर हम टैरिफ रेट कम नहीं करते। बट ऑब्वियसली जब हम यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं, तो उनके भी एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वहां से जो भी बेवरेजेस आ रहे हैं, जैसे आपने वाइन की बात की, तो वो वाइन हमारे यहाँ चीपर आएगी, तो द डिमांड फॉर यूरोपियन वाइन विल बी इंक्रीज। और उनका भी एक्सपेक्टेशन होता है कि ट्रेड डील भी विल बी बेनिफिशियल दोनों देशों को होना चाहिए। तो जब भी हम इंपोर्ट ड्यूटी वाइन और ऑटोमोबाइल्स की जो आपने बात की कि कम हो जाएगी, तो उसका हमारे जो कंज्यूमर है उनके लिए काफी अच्छा है, हम वहां पे डिमांड बढ़ सकती है। तो जब यूरोपियन यूनियन को भी लगा कि हमारा भी ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ रहा है और हमारे लिए भी ये बेनिफिशियल है, तभी ये म्यूचुअल जो ट्रेड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। तो उसमें दोनों देशों को फायदा होना चाहिए। एज एन इकोनॉमिस्ट, आपको लगता है कि क्या एक बहुत ही बढ़िया मौका है भारत के लिए, जब यूएस के साथ भी ट्रेड डील को लेकर, जैसे ट्रम्प पगलाए हुए हैं, कहीं पे कुछ भी ट्रेड डील को लेकर बात करते रहते हैं, तो अब भारत का जो हाथ है वो ऊपर आ चुका है कि देखिए हमारे पास ईयू है, आपको डील करना है तो हमारी शर्तों पे करना पड़ेगा, वरना हम भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ एज ए इकोनॉमिस्ट आपको कुछ लग रहा है ऐसा हो सकता है? जरूर जरूर, क्योंकि यूएस के साथ भी हम निगोशिएशंस कर रहे हैं, बट यूएस के साथ निगोशिएशंस फेल होने का जो मेजर रीजन है, वो यूएस चाहता है कि उनके जितने भी एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स है उसमें फ्री एक्सेस इंडिया में, भारत में मिले। क्योंकि यूएस को पता है कि इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उन यूएस का मानना है कि लेट सपोज हम निगोशिएशंस करके कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का ओपन हो जाए, तो उसमें उनके लिए फायदा है। बट और वो प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है और काफी चीजें हम यूएस का एक्सपोर्ट करते हैं। बट जब ये यूएस ने टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया, तभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर रहता है, उन्होंने एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की कोशिश में लगे थे। और उसके लिए काफी कंट्रीज के साथ उन्होंने निगोशिएशंस और एफटीए निगोशिएशंस काफी फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश की, जैसे इंडिया, यूके भी, और बाकी भी हम एफटीए देखेंगे। तो ऑब्वियसली अभी हमारे ऊपर प्रेशर कम रहेगा कि यू को हमारा एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस देने के लिए, और जो भी उनकी शर्तें हैं कि ये होना चाहिए या आप रशिया के साथ रिलेशनशिप तोड़ दो, तो ये सारी चीजें के ऊपर अभी प्रेशर हमारे ऊपर कम रहेगा। और एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में हमारा ऑब्वियसली एक हाथ ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो लॉस यूएस मार्केट के डिमांड से होने वाला था, उसका कंपनसेशन हमारे यूरोपियन मार्केट में हो सकता है। क्योंकि यूएस एक ही कंट्री है और यूरोपियन यूनियन नाउ इट इज लाइक जैसे ब्रेक्सिट हुआ तो ब्रिटेन इज नाउ आउट ऑफ ईयू। यूरोपियन यूनियन, बट फिर भी
27 जो कंट्रीज है उसमें हमारा डिमांड बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, और ऑब्वियसली जो लॉस हमें यूएस मार्केट से हो रहा था उसका कंपनसेशन यूरोपियन मार्केट से होगा। तो अभी जो निगोशिएशन में हमें फर्म रहना पड़ेगा, और यूएस जो इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है वो हम अभी उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और हमारा आई थिंक एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस नहीं देंगे। आखिरी आपसे ये भी जानना था, क्योंकि 1 फरवरी आ रही है, बजट को भी हम देख रहे हैं, क्या ये डील की कोई बजट के ऊपर इफेक्ट आप देख रहे हैं, या तो उसके हिसाब से कुछ बजट में ऊपर नीचे हो सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी सेक्टर्स हमने यूरोपियन यूनियन के लिए ओपन किए हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मोमेंटम हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर दिखाई सकता है। सो ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और हमारा काफी पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट हमारे बजट के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो एक तरह से बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो जो जीएसटी और टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो बढ़ेगा, और अ, उसके वजह से हमारा जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बजट के ऊपर दिखाई पड़ सकता है। और जो हमारा 1 फरवरी का बजट आने वाला है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ये ट्रेड डील का देख सकते हैं। ये चांसेस है। જી શુક્રિયા પ્રવીણજી અમારી સાથે जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। તો ઈયુની જે ડીલ થઈ છે, ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ ભારત સાથે થયો છે, તેનો ફાયદો જે છે તે અત્યારના ટૂંકા સમય માટે નહીં પરંતુ લાંબા ગાળા માટે છે, યુએસ સાથે નેગોશિએશનને લઈને, આવનાર બજેટને લઈને ગુજરાતના વેપારીઓ માટે, તમામ માટે લાભકારક રહેશે તેવું ઇકોનોમિસ્ટનું પણ માનવું છે।